पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ये एक गीत पुराने समय में बहुत चला था, पर उस टाइम इसका इशारा पानी का किसी और तरफ था और आज इसी गीत का इशारा गांधीनगर के एरिया में, मतलब इतना बुरा हाल कि लोगों के घरों में भी पानी आ गया। लोगों का कहना कि बारिश का आना हमारे लिए एक मुसीबत, और ये कम से कम पिछले कई सालों से ऐसा ही हो रहा है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। ये सर पानी हर बार बारिश में यही हाल होता है, लोग बेतरकीब की का विकास है जिसकी वजह से हम भुगत हम रहे हैं। आप एक बार अंदर आके देखो, अंदर हमारे घर का क्या हालात है। जी जी। अपनी तरफ से हमने पानी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये देखिए जी, ये पानी घर के अंदर तक आया हुआ है। घर के अंदर आ गया, फिर यहाँ से आगे सारा ये छप ये कर रहा देखिए है। जी, ये तो भगवान किश्तों में बारिश दे रहा है। ये देखिए जी, ये पानी सारा घरों के अंदर जी, किश्तों में बारिश दे रहा है। ये घर के अंदर सांप बिच्छू ना आए, उसके लिए रोक लगाई हुई है। आप ये बताएं, आपने कभी ये पानी के लिए यहाँ के जो पार्षद हैं, आपका कौन सा वार्ड पड़ता है जी? वार्ड नंबर 17। पार्षद कौन है यहाँ के? रश्मि वर्मा। आपने कभी उनको कांटेक्ट किया या वो कभी आपके एरिया में आए हैं जी? यहाँ पे क्या आपके मतलब ये दिक्कत है बारिश के बाद? वो कितने गाते हैं और कितना किसी ने कोई पहचानता है उन्हें। हाँ। सब जानते हैं इस बात को। नहीं, ऐसा है जानने की बात है, मतलब ये कि आपने कभी मतलब उनको अप्रोच किया? एक दो बार मिलने की कोशिश करी थी, लेकिन वो मिल नहीं पाए। कारण ये जॉब, वो कह रहे जी मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है। नहीं, आपको जब मिले वो तो आपने अपनी समस्या बताई उनको? हमें मिले ही नहीं, फोन पे बात हुई थी। हमने कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बताना चाहते हैं। जी जी। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी बिजी हूँ। हम बरसात आने से पहले की तैयारियों में थे कि भाई अगर हमारे अब पार्षद बन गए हैं जिनको हम अपनी समस्या बताएं कि ये बरसातों में आने वाले समय में ये दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों से बचने के लिए हमें ये था कि हम शायद अपने पार्षद से मिलें और वो इसको आगे मंत्री जी के पास या जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके पास हमारी समस्या को रख सके। लेकिन कोई उसका हल नहीं निकला, ना वो मिल सके। वार्ड प्रधान तो जी से ऐसा बात है, हुई। मंत्री अनिल विज ने एक आदेश पारित किया था कि जो भी पार्षद दूसरे एरिया का भी वहां काम करवा सकता। तो आपके आसपास कोई एरिया का और पार्षद नहीं है यहाँ पे जो आपकी सुनवाई कर सके? जब भी हम जाते हैं जी, श्याम सुंदर जी हमारी बात सुनते हैं, अच्छे तरीके से सुनते हैं, और लेकिन उनका अपना एरिया इतना ज़्यादा है। हमारे एरिया का जो नाला है वो निकलता 18 में से ही है जी, लेकिन वो पाइप बहुत छोटा है। हमारे एरिया में मेन समस्या है 8 डेयरी हैं। 8 डेयरियों का गोबर वो सारा इसी एरिया में आता है। और सन्नी स्वीट के चौक पर जो चौराहा है वहाँ पर 3 सड़कें ऊंची हैं, और जो बंदे की तरफ सड़क जा रही है जिधर नाले के अपोजिट साइड, वो वाली सड़क डाउन है, जबकि नाले वाली साइड डाउन होनी चाहिए थी। बेतरकीब का विकास किया गया ठेकेदारों की वजह से। भुगत मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो पुराने लीडर थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ काम जो है वो बेतरतीब किया। अब जो पार्षद आए हैं उनका आपसे मुलाकात हुई है, उस समय बंदरबाट हुई है। आप क्या संदेश अब देना चाहते हैं प्रशासन को इसके लिए? प्रशासन, पीछे श्याम जी से बात हुई थी तो श्याम जी ने बताया कि पाइप आए पड़े हैं जी। एकता विहार वाली साइड हम मंदिर जाते हैं, पुजारी जी ने बोला कि पाइप पड़ा, पानी बहुत जल्दी निकल रहा है। अगर वहाँ का एक पाइप डल गया था, दूसरा बाद में डाल देते। हमारे वाले एरिया का बरसात में अगर एक वो डल सकता है, दूसरा पाइप डल सकता है, तो बरसात में हमारे एरिया का भी एक डाल देते जी। काम तो दोनों तरफ का सरकार के पास ही है। अगर ये टेंडर पास हो चुका है तो ये पाइप हमारे एरिया का भी डल जाता, जिससे कुछ तो सहूलियत मिलती लोगों को। अब ये हमारे घर का हाल देखें, हमने अपने सारा सामान कोई इधर उठा के रख रहे हैं। सामान अगर का बुरा हाल, बारिश आना
इतना आम कीमती जनता के सामान- लिए, गांधीनगर की जनता के लिए परेशानी का सबब, और खाली गांधीनगर ही क्यों, काफ़ी एरियाज और भी होंगे जहां जहाँ बारिश का उड़ाकर पानी भर जाता है। नगर परिषद अम्बाला छावनी के अधिकारी इस समस्या को जल्द से जल्द हल करें और इस एरिया का, गांधीनगर का सर्वे करें। लोगों की यही मांग इस एरिया की कि यहाँ पे अधिकारी आके सर्वे करें। जो पाइपलाइन पाइप आए हुए हैं, मदन के मंदिर के पास पाइप पड़े हैं, श्याम जी ने बताया था, लेकिन वो पाइप को जरा बिछवाने की जल्दी से जल्दी कृपा करें, ताकि आम आदमी, हम तो फिर यहाँ पर 2 दिनों के बाद हमारे एरिया में पानी उतर जाता है, लेकिन सत्संग विहार और आगे गुरुद्वारा साहिब के पास जाकर आप देखिए, वहाँ पर एक हफ्ता पानी नहीं आप मंत्री जी से कभी मिले या कभी उन तक मुलाकात नहीं हो पाई? कभी मुलाकात तो नहीं। आप मंत्री जी से मिलके एक बार अगर इस बारे में विचार करें। मंत्री जी इन्हें आदेश देंगे जी, ठीक है। जिन्होंने हम इन्हीं से अप्रोच कर सकते हैं जी, डायरेक्ट ठीक है। इन्हें आदेश देंगे। सबको ज्ञात है जी इस बात का। आगे हमारे एरिया में बहुत बड़े बड़े लीडर रहते हैं, बैंक कॉलोनी में, इस एरिया में हर आदमी इस सड़क नहीं से नहीं, लीडर निकलता है। मीन्स मतलब बीजेपी के या बीजेपी के अच्छे बड़े जो लीडर अच्छे रहते हैं बड़े भाई, अच्छे पर लीडर वो रहते आपके हैं। इस टाइम में सर्वे कोई जब पानी आता तब वो लीडर कोई आता आपके यहाँ, ये बताएं जी आप। आप मान के चलो सारा दिन वो इस एरिया से निकलते हैं, पर जब अगर वो चाहें तो वो अप्रोच कर सकते हैं। उनका सिर्फ एक फोन कॉल हमारी समस्या को हल करवा सकता है। ठीक है। उनका एक फोन कॉल हमारी समस्या को हल करवा सकता है। जनता को उम्मीद कि अगर यहाँ के जो नेता, लोकल नेता एरिया के, अगर इस ओर ध्यान दें तो ये समस्या हल हो सकती है। बाकी परेशानी ये है जी, अम्बाला छावनी वार्ड नंबर 17 सनी स्वीट का एरिया जी, जिसमें बारिश के पानी से जनता का जीना हुआ मोहाल। एक गीत याद आता है, आ मेरे सजन बरसात में आ, सावन की अंधेरी रात में आ। पर यहाँ रात तो दूर की बात है, यहाँ दिन में भी आना बहुत मुश्किल। ये यहाँ के हालात देखिए। हाँ जी, आप यहीं रहते हैं? ये पानी जो खड़ा है इसके लिए मतलब ये कब से ऐसा हो रहा है जी? ये तो जैसी बरसात आती है ऐसे ही हो जाता है। कितने सालों से ये ऐसा ही आपको लग रहा है? ये तो देखते हुए 10 साल हो गए। और कोई सुनवाई यहाँ नहीं है? नहीं है। और बारिश में जब ये पानी आता लोगों के घरों में भी आता होगा जरूर जी, नुकसान हाँ, होते घर में बढ़ता होंगे है, दुकानों में बढ़ता है, सब में और आने जाने वालों को दिक्कत रहती दिक्कत बहुत है। है। लाला जी राम राम। लाला जी, आप चाय का यहाँ पे आपकी दुकान है? हाँ जी, चाय की है। तो आप ये जो माहौल है यहाँ पे बारिश के दिनों में, तो आपके लिए दिक्कत बहुत होती होगी? बहुत ही पानी में जाना पड़ता है चाय देने के लिए। अच्छा, और राहगीरों मतलब वैसे और भरा पड़ा पानी सारा। और ये जो पानी भरा रहता है, आपने इसके लिए किसी को बोला भाई कभी? आपको आता तो है नहीं, बोले किसे? जो यहाँ का पार्षद है या कोई? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं। और ये कितने सालों से ऐसा चल रहा है यहाँ? जब से रह रहे हैं, जब से ऐसी चल रहा है। टिक्की बनी भी है तो अम्बाला डूब गया कह रहा। अम्बाला डूब गया, गांधी घर भी डूब गया। हैं जी? तो आप मतलब प्रशासन को कुछ इसके बारे में बोलना चाहते हैं? शासन पता ही नहीं हमारा कुछ तो क्या। और क्या जल्दी जल्दी बस कि पानी की निकासी? पानी की निकासी है नहीं कोई भी। जी जी। पानी की निकासी होने जल्दी था, ये थोड़ा सा आधा घंटे बरसात है, पानी पानी हो जाता है। इसके अंदर क्या हाल है? कोई हल है? कोई नहीं है, कोई परवाही नहीं करता। ठीक है, ठीक। जनता यहाँ पे इतनी मजबूर है कि वो बोल बोल के भी थक चुके होते हैं ना, वो बात यहाँ पे हो रही है कि वो आदमी यही कि ये तो कई सालों से ऐसा हो रहा है।
और अब हालात ऐसे हैं कि आदमी करे तो क्या करे। अब आपको ये पालम विहार डी का एरिया दिखाते हैं। ये है पालम विहार डी। आजा ये है जी पालम विहार डी का एरिया जी। मतलब कहाँ तक ये देखो घरों के अंदर पानी जा रहा है। बेटा आप यहीं पालम विहार डी में रहते हो जी? ये पानी जब भी बारिश आती है कितनी देर की बारिश के बाद ये भर जाता है? ये आधे घंटे बारिश के बाद भर जाता है, पूरा बराबर हो जाता है पानी। और ये पानी कितनी देर में उतरता है जी फिर यहाँ से? ये वही एक दिन लग जाता है, पूरा एक दिन पूरा लग जाता है तो जाके उतरता है। तो आप लोगों को तो बहुत काफ़ी परेशानी होती है। मैडम आप पालम विहार डी में रहते हैं? हाँ जी, ये पानी जो है कितनी बारिश के बाद यहाँ इकट्ठा हो जाता है ये? बहुत बार देना है। और आपने कभी जो आपके पार्षद हैं यहाँ के या जो नेता हैं उन लोगों को कभी कोई मतलब यहाँ कोई आया आपसे पूछने भी ये आपको दिक्कत आती है इसका कुछ ये नहीं? जी दिक्कत तो रहती है थोड़ा, पर नेता पूछने नहीं आए कोई भी। हैं? कोई नेता पूछने नहीं आता। तो बेटा आप लोग जब स्कूल जाते हो, आप स्कूल में पढ़ते होगे, तो स्कूल में जाते फिर आपको दिक्कत यहाँ पे छुट्टी करी आज इसीलिए छुट्टी करी आपने? आज छुट्टी की थी, पानी भर रखा था ना। पानी भर रखा है? ठीक है बेटा, ओके ओके ओके। हाँ जी भाई साहब क्या हाल है? सर ये बताइए कि ये जो पानी है ये कितनी देर की बारिश में भर जाता है यहाँ पे? ये तो 15-20 मिनट की बारिश में भर जाता है पानी। और उतरता कितनी देर बाद है जी ये फिर? उतरता भी घंटा भी लगता है, 2 घंटे भी लगता है, 3 घंटे भी लग जाते हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं या जो नेता हैं कोई नहीं आता, कोई नहीं आता वो? कोई नहीं आता। ये एक मकान पड़ा लवारिस, इतनी गंदगी इसके अंदर हो रही है, सामने इतनी गंदगी हो रही है। जी जी, कोई नहीं देखने आता यहाँ, कोई देखने नहीं आता। कोई तो नहीं देखने। आप मतलब अभी ये पार्षद हैं इनको नेताओं को भी आपने इस चीज़ बारे में चताया है भी यहाँ पे इतना बुरा हाल है जी कुछ करो? उनको बताना कि रोड उनका सब तक यहीं से आना जाना सब कुछ बताना, क्या दिक्कत तो है ही है। और सुनने में आया था कि एक नाला पास हुआ है और उसके पाइप भी आ गए हैं, तो वो नाला कब तक शुरू कुछ बता रहे हैं ये लोग? अभी कुछ नहीं पता जी, अभी तो कुछ नहीं पता। ये है जी अपना पालम विहार डी। अब आपको दिखाते हैं गांधीनगर। ये देखिए जी एक घर बंद पड़ा हुआ है जिसका बुरा हाल। ये देखिए जी गंदगी। ये है देखिए जी दवा की दुकान और ये देखिए बाहर पानी कैसे भरा पड़ा, बुरे हाल है। ये देखिए जी ये है गांधीनगर, नाम गांधीनगर, और बारिश से पानी पानी। सच्चाई से अवगत आज को हम करवा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। अब एक बात है कि जब ये कॉलोनीज़, और इसमें कई कॉलोनीज़ आगे इस एरिया में पड़ती हैं, बैंक कॉलोनी, सत्संग विहार, पालम विहार, और काफ़ी स्कूली बच्चे इसी रोड से बसेस भी निकलती हैं। और इन रोड्स पे कई जगह तो खड्डे खड्डे भी हैं, मतलब कोई भी हादसा किसी टाइम